मदनपुरा गांव में दो भाई बड़ी खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन करते रहते हैं। दोनों भाई में इतना प्रेम रहता है कि दोनों एक दूसरे को बिना देखे नहीं रह पाते हैं। छोटा भाई पढ़ाई करते रहता है और बड़ा भाई खेती गृहस्थी करते रहता है। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। एक दिन बड़े भाई का ब्याह तय हो जाता है। बड़ी धूमधाम से बड़े भाई की शादी होती है। शादी के बाद छोटे भाई की भाभी घर में आ जाती है। दोनों भाई इतना प्रेम से गांव में रहते हैं, यह कोई नहीं कहता है कि भविष्य में चल करके कभी ये अलग होंगे। भाभी के आ जाने के बाद दोनों भाई और मन लगा करके काम करने लगते हैं। बड़ा भाई खेती गृहस्थी का विस्तार करने लगता है और छोटा भाई अपने भाई का सहयोग करते हुए और पढ़ाई में मन लगा देता है। बड़े भाई का सपना रहता है कि मेरा छोटा भाई जहां तक पढ़ेगा मैं उसको पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे समय बीतते जाता है और इसी बीच जो घर में भाभी आई रहती है, यानी बड़े भाई की पत्नी आई रहती है, वह दोनों के बीच दरार डालना शुरू कर देती है। सोचती है कि मेरा पति खेती गृहस्थी करके एक एक पैसा एकत्रित करता है और वो सारा पैसा अपने छोटे भाई के पढ़ाई में खर्च कर देता है। वो सोचती है कि छोटा भाई एक दिन पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनेगा तो फिर तो हम लोग को अलग कर देगा, तो हम लोग का भी पैसा खत्म हो जाएगा। उसके मन में बेईमानी समा जाती है। वह हमेशा अपने पति से कहने लगती है, ए जी, आप दिन भर इतना मेहनत करते हैं और आपका भाई खाता है, घूमता है, पढ़ता है, ऐसे कैसे घर चलेगा? उसको भी कहिए कि आपके संग हमेशा खेत में काम करे। ये पढ़ाई लिखाई से क्या होने वाला है? बड़ा भाई कहता है, अरे भाग्यवान, पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ होता है। मैं नहीं पढ़ा लिखा हूं तो मजदूरी करता हूं। मेरा भाई पढ़ लिख लेगा तो वो नौकरी करेगा। उसके बाद इसके दिमाग में बैठ जाती है और वो धीरे धीरे प्रत्येक दिन अपने पति को एक ही बात समझाने लगती है, नहीं, आपको अपने भाई से अलग होना चाहिए, आपको अपने भाई से अलग होना चाहिए। दोनों का प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है और एक दिन ऐसा आता है कि दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे कम होने लगती है। बड़ा भाई अपनी पत्नी के जाल में ऐसे फंस जाता है जैसे कोई जादूगरनी किसी के ऊपर जादू चलाती हो। अपने भाई को वो धीरे धीरे शत्रु समझने लगता है। भाई करे तो क्या करे, मगर वो भी मजदूरी करके अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगता है और एक दिन ऐसा समय आता है कि वह मजदूरी करते करते सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है। जब सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उसकी स्थिति अपने भाई से अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। उसके बड़े भाई की अचानक तेज तबीयत खराब हो जाती है। घर में पैसा नहीं रहता है कि बाहर बड़े भाई का इलाज हो। छोटे भाई से बड़े भाई की दीन दशा देखी नहीं जाती है, क्योंकि बड़े भाई मजदूरी करके खेती गृहस्थी करके जब घर में पैसा लाते थे तो ही घर चलता था। उसकी भाभी करे तो क्या करे, छोटे भाई से देखा नहीं जाता है और वो अपने भाई की मदद करता है। वह शहर ले जाकर के डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर
कहते हैं कि इनको बहुत गंभीर बीमारी है, कम से कम इनके इलाज में 5 लाख से अधिक रुपए लगेंगे। बड़े भाई की पत्नी सुनकर के बहुत मायूस हो जाती है कि इतने पैसे कहां से आएंगे। छोटा भाई कहता है, भाभी आप मायूस मत होइए, मैं हूं ना, भैया के इलाज में जितना पैसा लगेगा उतना मैं लगाऊंगा, यहां तक कि मैं अपने आप को बेच दूंगा, मगर भैया को बचा लूंगा। उसकी भाभी यह सुनकर के भावुक हो जाती है और अपने आप को कोसने लगती है कि राम लक्ष्मण जैसे भाई को मैं अलग करा दी, और आज वही भाई जिसको मैं कुछ नहीं समझती थी और दोनों भाई को अलग करा दी, दोनों भाई का प्यार बांट दी। मेरे पति देवर को शत्रु के नजरों से देखने लगे, मेरे कारण आज वही छोटा भाई अपने भाई के लिए इतना त्याग कर रहा है। भाभी अपने देवर के चरणों को पकड़ लेती है और माफी मांगती है। छोटा भाई कहता है, नहीं भाभी, आप मेरी मां समान हैं, आप मेरा चरण मत पकड़िए, मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिए। और एक मेरा निवेदन है कि जिस तरह हम दोनों भाई पहले मिलकर रहा करते थे वैसे आज भी रहें। भाभी अपने देवर को गले लगा लेती है और धीरे धीरे इलाज शुरू होता है और उसके पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पुनः एक परिवार में तीनों मिलकर के रहने लगते हैं।